अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर प्यारे बच्चों। बच्चों, आपको खेल खेलना पसंद है ना? और इससे पहले हमने बहुत से खेलों के नाम और उन्हें किस तरह खेलते हैं ये देखा है। लेकिन आज हम ऐसे खेलों की मालूमात हासिल करेंगे कि जिन्हें खेलने से हमारे जिस्म के ख़ास अज़ा की वर्जिश होती है और अलग अलग खेलों से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को फ़ायदा भी पहुँचता है। तो चलो देखते हैं कौन से खेल है ये। खेले करे सीखे दरसी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर 3.4 मुख्तलिफ खेल और मुकाबले। क्या है बच्चों? खेल है और क्या है साथ साथ में मुकाबले। अब देखो यहाँ पर पहली तस्वीर को, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लचक पैदा करने वाले खेल, यानी कि हमारे जिस्म में या जिस्म के किसी हिस्से में क्या पैदा होने वाली है? लचक पैदा होने वाली है। तो देखो इस पहली तस्वीर को, यहाँ पर ये लड़का क्या है? बैठा हुआ है। लेकिन किस तरीके से बैठा? देखो इसके पैर कैसे है? अंग्रेजी उर्फ जो वी है, वी की शक्ल में वो उसके पैर उसने रखा हुआ है। और कैसा बैठा हुआ है? बिल्कुल टाइट बैठा है और हाथ उसके साइड में है, यानी कि बाजू में है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? जमीन पर वी शक्ल में बैठकर सामने की चीज उठाना। देखो इसके सामने एक टोकरी रखी है और इसमें कोई चीज रखी हुई है। अब इसे क्या करना है बच्चों? इस चीज को क्या करना है? उठाना है, लेकिन जगह पर से बिल्कुल भी ना हिलते हुए। किस तरीके से उठाना है? अब किस तरीके से उठाएंगे फिर बच्चों वो? क्या करेंगे वो? कि अपनी कमर को थोड़ी सी उसे क्या करना पड़ेगी? झुकाना पड़ेगी और फिर वो चीज़ उठा पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि यहाँ पर हमारे जिस्म के कौन से हिस्से में लचक पैदा हुई? फिर कमर के हिस्से में, यानी कि कमर में हमें क्या पैदा करना पड़ेगी? लचक पैदा करना पड़ेगी। तो इस तरीके के खेल से क्या होने वाला है फिर बच्चों? हमें हमारी जो कमर है उसमें लचक पैदा होंगी। तो फिर ये कौन सा खेल है? लचक पैदा करने वाला खेल है। ठीक उसी तरह देखो यहाँ पर इस तस्वीर में दो लड़कियां हैं, लेकिन देखो इनके मुंह का कहाँ पर है? देखो इस लड़की का मुंह इस साइड है और इस लड़की का मुंह इस साइड है। दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं क्या? नहीं, अपोजिट साइड खड़े हैं, इनकी मुख्तलिफ साइड वो खड़े हैं। और देखो उनके हाथ में क्या है? बॉल है। और ये बॉल क्या कर रहे हैं? देखो तो पास कर रहे हैं। पास करना मतलब क्या? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बॉल पास। पास करना मतलब क्या करना? एक दूसरे तक पहुंचाना। अब देखो ये लड़की क्या कर रही है? बॉल इसे दे रही है और ये क्या कर रही है? ले रही। लेकिन देखो यहाँ पर बच्चों बॉल क्या होना चाहिए? गिरना नहीं चाहिए। तो इसे कौन सा खेल कहते हैं? बॉल पास। अब यहाँ पर कौन से हिस्से में लचक पैदा होंगी? हमारे हाथों में। देखो हाथों से हमें क्या करना है बच्चों? बॉल पास करना है, यानी कि बॉल बॉल क्या करना है? दूसरे लड़की को या दूसरे बच्चे को पहुंचाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे हाथों में क्या होने वाली है? लचक पैदा होने। देखो यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़े रहना है, बिल्कुल हाथ पैर हिलाना नहीं है, लेकिन हाथों को देखो किस तरीके से मोड़ना है। यहाँ पर किस में लचक पैदा होने वाली है? हाथों में लचक पैदा होने वाली है। इस तरीके से ये कौन सा खेल है? बॉल पास का खेल है। ये तुम घर में भी खेल सकते। देखो दो बच्चे मिलकर भी ये गेम खेल सकते और यहाँ पर अकेले भी ये गेम खेल सकते। क्या है ये? जमीन पर वी शक्ल में बैठकर सामने की चीज उठाना। इन दोनों खेलों से क्या होने वाली बच्चों? हमारे जिस्म के किसी हिस्से में क्या होने वाली है? लचक पैदा होने वाली है। इस खेल से कमर में लचक पैदा होंगी और इस खेल से हाथों में लचक पैदा होंगी। तो फिर इस तरीके खेल आप खेला करो। अब उसके बाद देखो हम आहंगी के खेल, यानी कि हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है? गेंद उछालना। देखो ये लड़का गेंद उछाल रहा है और यहाँ पर देखो क्या कर रहा है? पकड़ना, यानी कि वो पकड़ रहा है। यहाँ पर गेंद उछाल रहा है, यहाँ पर पकड़ रहा है। फिर से देखो यहाँ पर गेंद उछाल रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। देखो बच्चों गेंद उछालने और पकड़ने में उसके जिस्म के कौन से हिस्सों में हम आहंगी होनी चाहिए या हम आहंगी पैदा होंगी, यानी कि तालमेल पैदा होगा। देखो यहाँ पर अब गेंद को उछालना बोले तो किससे उछालेंगे? वो हाथों से उछालेंगे। लेकिन उछालते वक्त देखो बच्चों उसके पैर देखो खुद ब खुद उसके पैर क्या हो जाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे। और साथ में उसकी नज़रें कहाँ पर रहेंगी? बॉल पर। क्यों रहेंगी? क्योंकि उसे बॉल क्या करना है? पकड़ना है, बॉल झेलना है। इसलिए बच्चों इस खेल में हमारी आँखों, हाथों और पैरों में क्या पैदा हो जाएंगी? हम आहंगी पैदा होंगी, यानी कि तालमेल पैदा होगा। इस तरीके से अगर बॉल उछालना और पकड़ने का खेल खेलोगे तो हमारे जिस्म के आँखों, हाथों और पैरों में हम आहंगी पैदा होंगी और इन चीज़ों को आदत लगेंगी हम आहंगी पैदा करने की। इस तरीके से ये खेल भी क्या करो बच्चों? आप घर में खेला करो। अब देखो यहाँ पर रफ्तार के खेल। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 30 मीटर दौड़ना।
क्या लिखा है यहाँ पर 30 मीटर दौड़ना, और यहाँ पर 3 पैरों की दौड़। अब रफ्तार, रफ्तार के खेल है तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पर दौड़ने के खेल आ गए। अब जब दौड़ रहे हो इसका मतलब क्या हम धीरे दौड़ते हैं क्या, नहीं, फिर किस तरीके से दौड़ेंगे, फास्ट, यानी कि जोर से दौड़ेंगे, तेज दौड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 30 मीटर दौड़ रहा है ये बच्चा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर तेजी से दौड़ना पड़ेगा। तो इसे कौन से खेल कहते हैं, फिर रफ्तार के खेल। कौन से खेल कहेंगे, रफ्तार के खेल। अगर वो तेज दौड़ेगा तो ही क्या करेगा, वो जीत पाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 पैरों की दौड़, ये खेल हमने पहले भी सीखा है कि देखो 2 बच्चे हैं और 3 पैर किस तरीके के इनके, कि 2 पैर, ये बाजू के 2 पैर, इनके दोनों पैर क्या किए हुए हैं, रस्सी से बांध दिए हुए हैं। इस तरीके से उनके कितने पैर हो गए, 3 पैर हो गए। तो फिर इस तरीके से 3 पैर बांधकर क्या करना है, उन्हें दौड़ना है। तो इसे 3 पैरों की दौड़ कहते हैं। लेकिन दौड़ते वक्त इन दोनों को क्या करना पड़ेगा कि कौन सा पैर साथ में डालना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी गिर जाएंगे और फिर गेम से क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। अब ये जो खेल है बच्चों, इनके क्या होंगे, मुकाबले लिए जा सकते हैं। रफ्तार के खेल का भी मुकाबला हो सकता है और 3 पैरों की दौड़ का भी मुकाबला ले सकते हैं, और इसमें हार जीत होती है। लेकिन ये जो खेल है इनमें कोई हार जीत है क्या, नहीं, हम घर पर भी खेल सकते हैं। उसी तरह ये भी खेल, ये भी हम घर पर भी खेल सकते हैं, लेकिन इन खेलों में हम हार जीत या मुकाबला ले सकते हैं। उसी तरीके से देखो सफ़ा नंबर 22 पर उजलात की मजबूती। अब देखो यहाँ पर रस्सा कशी, मतलब क्या बच्चों, रस्सी खींचना। इस गेम का नाम क्या है, इस खेल का नाम क्या है, रस्सी खींचना। देखो यहाँ पर बीच में क्या होती है, एक लाइन मारी हुई होती है बीच में, और एक रस्सी जो होती है, 2 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, कुछ लड़के इधर से, 4 लड़के इधर से, समझो 4 लड़के इधर से। अब यहाँ पर तस्वीर में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, यानी कि 3 लड़के इधर से और 3 लड़के इधर से खड़े हैं, और बीच में क्या है, एक लाइन मारी हुई होती है। अब ये बच्चे जो है रस्सी को क्या करते हैं, ये बच्चे इधर खींचते हैं और ये बच्चे इधर खींचने की कोशिश करते हैं। अब जो बच्चा रस्सी खींचने के बाद, जो बच्चा अगर इनकी पार्टी में चला गया, ये लाइन के उधर चला गया, तो फिर वो किसके ग्रुप में शामिल हो जाता, इनके ग्रुप में शामिल हो जाता। फिर वो उनके साथ मिलकर इधर जो रहे हुए 2 बच्चे उनको खींचने की कोशिश करता है। इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है बच्चों, रस्सी खींचते खींचते बच्चे नीचे गिर भी जाते हैं, लेकिन अगर इसमें आउट करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बच्चों को कहाँ लेना पड़ेगा, लाइन के इधर लेना पड़ेगा। तो फिर वो किसके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, इनके ग्रुप में। मतलब ये बच्चे क्या हो गए, फिर हार गए। इस तरीके से खेल खेलने से हमारे उजलात क्या हो जाते हैं, मजबूत बनते हैं। यानी कि उजलात को अगर हमारी मजबूत बनाना है, जिसमें अब कौन से हो, देखो इनमें पैर और हाथ, ये दोनों क्या होने वाले, हमारे मजबूत होने वाले, क्योंकि हम पैरों की मदद से और हाथों की मदद से क्या कर रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। इस तरीके से खेल खेलने से उजलात हमारे मजबूत बनते हैं। उसके बाद देखो ये तस्वीर को, यहाँ पर 2 लड़के क्या कर रहे हैं, देखो तो अपना जोर आजमा रहे हैं। उस गेम का नाम क्या है, खेल का नाम क्या है, जोर आजमाई। अब देखो हाथों की मदद से, यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, एक लाइन मारी हुई होती है और ये बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे को ढकेलते हैं। जो अगर इस लाइन के या फिर दायरा भी बनाते हैं, और दायरे के बाहर बच्चे को क्या करना पड़ता है, ढकेलना पड़ता है। जो बच्चा दायरे के बाहर चला गया तो वो क्या हो गया, फिर आउट हो गया। तो इस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोर आजमा रहे हैं, अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है बच्चों, अपने उजलात मजबूत बनते हैं। यहाँ पर भी देखो पैर और हाथ दोनों की मदद से क्या ये गेम खेला जा रहा है। तो यहाँ पर पैर और हाथ के उजलात जो हमारे मजबूत बनने वाले हैं, तो ये गेम को भी क्या करना चाहिए, घर पर खेलना चाहिए। अब देखो नीचे उजलात की ताकत। अब देखो ये खेल कौन सा है, कंधा टक्कर। इसमें क्या करते बच्चे, हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं और टक्कर किससे ली जा रही है, कंधे से टक्कर ली जा रही है। अब यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, एक राउंड बना हुआ होता है, एक दायरा बनाते हैं और कंधे से क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे को टक्कर देते, एक दूसरे को मारते हैं। बिल्कुल भी हाथ से या पैर से टच नहीं करते। इस तरीके से कंधे से मारकर उसे क्या करना पड़ता है, दायरे के बाहर निकालना होता है या फिर नीचे गिराना होता है। जो बच्चा नीचे गिर गया या दायरे के बाहर चला गया तो फिर वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, हमारे उजलात में जो है ताकत पैदा होती है। अब यहाँ पर कंधे से टक्कर दी जा रही है तो फिर हमारे किस में ताकत पैदा होने वाली है, फिर कंधे में ताकत पैदा होने वाली है और दूसरे पैरों में, क्योंकि हमें पैरों को भी क्या करना पड़ता है, कंधे के साथ साथ रखना पड़ता है। तो यहाँ पर पैर और कंधे में हमारे क्या पैदा हो जाएंगी,
ताकत पैदा होगी। तो इस तरीके के खेल भी हमें खेलना चाहिए। उसके बाद अगला खेल देखो, पीठ पर उठाना, यानी कि क्या, शक्कर का बोरा। जिस तरीके से शक्कर का बोरा या शक्कर की बोरी हम उठाते मजदूरों को देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे को अपनी पीठ पर उठा रहा है। इससे भी क्या होता है बच्चों, हमारे उजलात जो है वो ताकतवर बनते हैं, हमारे उजलात में ताकत पैदा होती है। लेकिन बच्चों इस खेल को खेलते वक्त क्या याद रखना चाहिए हमें, कि ज़्यादा वजन वाला बच्चा नहीं लेना है। क्योंकि अगर हमारा वजन कम है और जो बच्चे को हम पीठ पर उठा रहे हैं उसका अगर वजन ज़्यादा है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, हमारी पीठ में तकलीफ होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमारा जितना वजन है हमारे से कम या फिर हमारे जितना ही वजन वाला बच्चे को हमने क्या करना चाहिए, पीठ पर लेना चाहिए। इस तरीके से इस खेल को खेलने से भी क्या होता है बच्चों, हमारे उजलात में ताकत पैदा होती है। तो फिर देखिए बच्चों, आपने आज हमने कौन कौन से खेल देखे। देखो यहाँ पर उजलात की मजबूती, यानी कि हमारे जिस्म के आज़ा में या उजलात में मजबूती आए इन खेलों से। तो इस तरीके के खेल, एक रस्साकशी और एक जोर आजमाई। उजलात की ताकत, हमारे उजलात में ताकत पैदा हो, उसलिए कौन से खेल है, कंधा टक्कर और पीठ पर उठाना। इसके अलावा भी और बहुत सारे दीगर खेल है। उसी तरह लचक पैदा करने वाले खेलों में क्या है, ज़मीन पर वी शक्ल में बैठकर सामने की चीज़ उठाना। उसके बाद बॉल पास, इससे क्या होता है बच्चों, हमारे जिस्म के आज़ा में लचक पैदा होती है। फिर हम आहंगी के खेल कौन से हैं, कि बॉल ऊपर उछालना और बॉल पकड़ना। फिर रफ्तार के खेल, दौड़ना, 2 पैरों से दौड़ना अपने या फिर 3 पैरों की दौड़। इस तरीके से बहुत सारे खेल यहाँ पर हम खेल सकते हैं और अपने जिस्म को ताकतवर और मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने इन खेलों को खेलने से हमारे जिस्म कितना मजबूत और ताकतवर बनता है। तो बच्चों इस तरह के खेल ज़रूर खेलो और अपने जिस्म को ताकतवर बनाओ। अब वक्त आ गया है आपसे विदा होने का। कल फिर मिलेंगे एक नए मजमून, नए सबक और नई सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।